तो हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सर बायोलॉजी। हम आज आप लोगों को 40 बहुविकल्पीय प्रश्न जीव विज्ञान के बताने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस 40 प्रश्न में से आने ही आने वाले हैं। तो आपको यहां अच्छा कंटेक्ट हर एक प्रश्न का एनालिसिस करवाएंगे। ठीक, मतलब इतना जान लीजिए कि हम यहाँ 40 प्रश्न आपके जीव विज्ञान के करवाएंगे, तो आपके बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर सभी जीव विज्ञान के प्रश्न यहां से कंटेक्ट रहेंगे। ठीक, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को देखना है लास्ट तक, एक एक प्रश्न को, और इसी वक्त माइंड में बैठाते चलना है। बस आपको सुनना है। मैं आपको एक तरफ से 40 के 40 प्रश्न को यूं याद करवा दूंगा। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब देखने। ठीक, आपका पहला प्रश्न क्या है। वृक्कों का कार्य होता है। वृक्क कहे, गुर्दा कहे, किडनी कहे, एक चीज। वृक्क, गुर्दा, किडनी, एक चीज। वृक्कों का कार्य होता है। ठीक, कौन है? श्वसन है, प्रजनन है, कि उत्सर्जन है, कि पाचन है? चारों में से क्या है? ठीक, आप जानते हैं श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, आपका नहीं हो सकता है श्वसन फेफड़ा द्वारा। प्रजनन नर जनन अंग, मादा जनन अंग के द्वारा होता है, तो आपका यह भी नहीं है। उत्सर्जन, आपका उत्सर्जन यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्सर्जन यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके वृक्क द्वारा उत्सर्जन होता है। ठीक, पाचन, पाचन किसके द्वारा होता है? आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा होता है। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पर। कह रहा है पादप में जाइलम का कार्य होता है। पादप में जाइलम का कार्य होता है, मतलब पादप में जो जाइलम होते हैं वो कौन सा कार्य करते हैं? जल का वहन करते हैं, कि भोजन का वहन करते हैं, कि अमीनो अम्ल का वहन करते हैं, कि ऑक्सीजन का वहन करते हैं? ठीक, आपका आंसर होगा जल का वहन करते हैं। ठीक, मतलब आप जानते हैं कि जो पादप के जड़ होते हैं, ठीक है, पादप के जो जड़ होते हैं उनके जड़ों में छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं। वही मूल रोम जो है मृदा से पानी को अवशोषित करके इस जाइलम द्वारा, आपके जाइलम द्वारा पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। ठीक, पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। समझ रहे हो? मतलब आपका यहां ऑप्शन ए सही होगा, मतलब जल का वहन करता है। ठीक, आगे आइए। कह रहा है वह जैव प्रक्रम, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है वह है। मतलब कि ऐसा जैव प्रक्रम बताइए कि जिसके द्वारा पदार्थों का, मतलब हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है, तो वह क्या है? तो वह क्या है? ठीक, तो आपका क्या है? जनन है, उत्सर्जन है, पाचन है, परिसंचरण है। ठीक, तो आप जानते हैं जनन नहीं, तो आपका होगा उत्सर्जन यहां आंसर सही। मतलब मतलब आपके जैव प्रक्रम में हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, आपके पेपर में उत्सर्जन का परिभाषा भी पूछ सकता है, तो आपका यही कहलाएगा परिभाषा, जैव प्रक्रम जिसके द्वारा, ऐसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है वह उत्सर्जन कहलाता है। वह उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, उत्सर्जन से लगभग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपके मतलब उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन लगभग बनते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा एक प्रश्न यहां, एक प्रश्न यहां, आपको दो प्रश्न उत्सर्जन से मिल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ठीक, आपका चौथा प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है?
मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में हो रही होती है तो उनमें से कौन सी क्रिया नहीं होती है। आपको यहाँ 4 क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी क्रिया नहीं होती है वही आपको बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ये तो होती है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये क्रिया होती है। अगला, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। ठीक है, अगला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये क्रिया भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ठीक, अगला कह रहा है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। ये क्रिया नहीं होती है क्योंकि यह क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जीव द्रव्य में होता है। कहां होता है भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के जीव द्रव्य में होता है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह क्रिया नहीं होती है, मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा। आपका डी ऑप्शन सही होगा कि हाँ, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। मतलब पौधों में जो जल का अवशोषण होता है और खनिज लवण का परिवहन होता है। ठीक, मतलब पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है। मतलब पौधे का जड़ जो जल और खनिज लवण को अवशोषित किया है उसका परिवहन पौधे में किसके द्वारा होता है, ये चीज पूछा है। तो आपका पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा रंध्र, चौथा कैम्बियम। ठीक, तो आपका यहां फ्लोएम जाइलम सही होगा। क्या सही होगा, जाइलम। अभी अभी आपने इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें देखा आपने कि जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन हो रहा था पादप में। ठीक, तो वही सेम क्वेश्चन यहां उल्टा पूछ लिया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं फ्लोएम का बात करेंगे तो यह जो है भोजन का परिवहन करता है पादप में। और रंध्र गैस का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर। ठीक है, अब आगे 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है 140/90, 140/100, 120/80, 150/85। ठीक, तो आपका आंसर होने वाला है सी, 120/80 होता है। ठीक, मतलब स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी कि बीपी होता है 120/80। ठीक है, याद हुआ, स्वस्थ मनुष्य में जो है सामान्य रक्तदाब यानी कि बीपी 120 और 80 होता है। ठीक है, आगे कह रहा है 7वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो यहां आपका आंसर होगा ए, O2। O2 जो है संश्लेषित नहीं होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ग्लूकोज संश्लेषित होता है। तो चलिए चलते हैं 8वां प्रश्न देखेंगे। पित्त का संश्लेषण होता है, मतलब पित्त कहां बनता है, पित्त का निर्माण कहां होता है। पहला प्रश्न कह रहा है पित्ताशय में, दूसरा प्रश्न वृक्क में, तीसरा प्रश्न यकृत में, चौथा प्रश्न अमाशय में। तो हम आपको बता दें यहां आपका आंसर होगा सी वाला, यकृत में। ठीक,
बात करेंगे अगर पित्ताशय का, तो यहां पित्त जो है आकर इकट्ठा रहता है, ठहरता है। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। यकृत में जैसा कि हमने बताया पित्त का संश्लेषण होता है, ठीक है। और अमाशय में भोजन आकर कुछ समय तक टिकता है, मतलब भोजन उसे, अमाशय भोजन को अम्लीय करता है, ठीक। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या भैया, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4, ठीक। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न पर। कूपिका पाई जाती है, कूपिका कहां पाई जाती है? पहला प्रश्न है यकृत में, दूसरा फेफड़े में, तीसरा ऑप्शन अमाशय में, चौथा ऑप्शन जीभ में, ठीक। यकृत में तो आपने देखा पित्त का संश्लेषण होता है, और हम जानते हैं कि इसमें कुफेर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जहर को निष्क्रिय करता है, और भी। और फेफड़े में, हाँ, आपका कूपिका जो है कहां पाया जाता है? फेफड़े में पाया जाता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अमाशय गलत होगा, जीभ में भी गलत होगा आपका, ठीक है। मतलब आपका कूपिका कहां पाया जाता है? फेफड़े में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं है। मतलब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो पहला देखते हैं, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, ठीक है। बी वाला, शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण। हाँ, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण भी करता है। सी वाला क्या कह रहा है? हड्डियों एवं पेशियों का विकास। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य यह नहीं है कि वह पुरुषों में हड्डियों एवं पेशियों का विकास करे, ठीक है। तो यह कार्य जो है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन नहीं करता है। तो प्रश्न के अनुसार ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य हड्डियों एवं पेशियों का विकास नहीं है, ठीक है। चौथा कह रहा शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का निगमन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन यह कार्य भी करता है कि हमारे शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का निगमन भी करता है, ठीक। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मतलब इंसुलिन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पहला दिया गया अमाशय, दूसरा दिया गया यकृत से, तीसरा वृक्क से, चौथा अग्न्याशय से, ठीक। हम बता दें आपको, इंसुलिन नामक हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित होता है। एक बीटा कोशिका होती है अग्न्याशय में, वहां से आपका इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मतलब आपका आंसर सही होगा अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मतलब मस्तिष्क क्या करता है? सोचने के लिए, हृदय के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो हम आपको बता दें उपरोक्त सभी, आपका आंसर नंबर डी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, 14 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? मतलब इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो हम आपको बता दें एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन ये सब मानव हार्मोन है। हम आपको बता दें पादप हार्मोन तो साइटोकाइनिन होगा। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ठीक है। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो हम आपको बता दें मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है भैया? प्रमस्तिष्क होता है। हमारा डायएन्सिफेलाइन जो है यह बहुत विशेष कार्य करते हैं, जैसे हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना आदि। तो डायएन्सिफेलाइन बहुत मुख्य होता है। परंतु यहाँ आपका मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है यह पूछा गया है, तो आप बताएंगे प्रमस्तिष्क, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मादा लिंग हार्मोन है, इसमें से कौन मादा लिंग हार्मोन है?